मैं आपको बताऊं, ये पातालेश्वर महादेव जो है ये समाज की जगह है। ये विद्वान व्यक्ति, हमारे तपस्वी व्यक्ति श्री रविशंकर गगुभाई त्रिवेदी की मूल और खुद की व्यक्तिगत बनाई हुई संस्था है, जिनका रजिस्टर उन्होंने ट्रस्ट डीड बनाया 1950 में। 1950 में ट्रस्ट बनाया, उससे पूर्व ये पातालेश्वर महादेव स्वयंभू स्थापित है पहले से। अच्छा, वो एक विद्वान, उस समय के ब्रिटिश शासन में पढ़े लिखे विद्वान थे और उनका कोई संतान या कोई परिवार नहीं होने के कारण और वो आस्थावान भक्त होने के प्रमाण के रूप में आप जो प्रत्यक्ष रूप देख रहे हैं आप, ये पातालेश्वर महादेव की सेवा पूजा में अपना जीवन यापन करते थे। ट्रस्ट पातालेश्वर बनाने के बाद उन्होंने साफ साफ ट्रस्ट में जाहिर किया कि मेरा कोई भी संतान नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई संपत्ति वारिसदार से नहीं आया है, स्वयं की मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये जो सर्वे नंबर आज के डेट में आप देख रहे हैं, ये पूर्व समय में नहीं था। उन्होंने खेत के नाम से, स्थान के नाम से जाने जाते थे, तो ये महादेववाड़ी, भंडारवाड़ी के नाम से जाना जाता था। और ये वही संस्था है जो भंडारवाड़ी और महादेववाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके साइड में जो आपने एपीएमसी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मीवाड़ी और शंकर निवास के नाम से जाना जाता था। 8 एकड़ जमीन ये है और 4 एकड़ 28 गुट्ठा इनको बेचा गया है। तो ट्रस्ट बनाने के बाद उन्होंने 52-53 तक जब खुद चलाए, उसके बाद उनके जीवन का बहुमूल्यता ये रहा कि उनके विवेक में आया कि मेरा आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो फिर उन्होंने यहां से लेकर के बॉम्बे तक की सारी संपत्ति का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वापस रिटर्न फिर से बनाया। ट्रस्ट डीड बनने के बाद वापस रिटर्न बनाया और एज ए मैनेजिंग ट्रस्टी वो खेत वेत भी लेते थे तो सबके लिखान देते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और नोटरी करवा के रखते थे। तो नानी रायन में हमारा खेत है, 52 की लिखान आज तक मेरे पास है, जबकि वो आज भी ट्रस्ट में पीटीआर में नहीं चढ़े, फिर भी एज ए मैनेजिंग ट्रस्टी रविशंकर ने स्वयं उसे लिखान में देते थे कि इतना खेत दिया करने के लिए, ये दिया, वो सब आज भी है। तो व्यवस्थित जो पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने 53-54 में समथिंग उन्होंने एक रजिस्टर और डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने जाहिर किया कि मेरी अपनी जो संपत्ति है बॉम्बे, मांडवी, ये जो संपत्ति मैंने ट्रस्ट डीड बनाया है, उसी ट्रस्ट में मैं सारी संपत्ति अर्पण करता हूं। उन्होंने सारी संपत्ति अर्पण कर दिया। उन्हें क्या पता था कि षड्यंत्र करता उसके पीछे साजिश कर लेंगे, उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि वो बुद्धिजीवी व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए जीवन यापन करता है और प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। उसके बाद षड्यंत्र उनके रविशंकर गगुभाई त्रिवेदी के पास गोविंद जी त्रिवेदी मुनिम के काम किया करते थे। उसके ही बच्चे ये महेश गोविंद त्रिवेदी, भगवान जी गोविंद त्रिवेदी, मुकुट गोविंद त्रिवेदी, बाबूलाल त्रिवेदी और रमा लक्ष्मी, ये सारे उसके नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे उन्हीं के काम करते करते पैदा हुए वहीं पे, और वहीं पे पले बड़े आगे बढ़े। उस समय ये 20, 22, 23 साल का महेश गोविंद त्रिवेदी था। जब उन्हें पता चला कि ये सारी संपत्ति ट्रस्ट को अर्पण कर दिया, तो इनके मन में पाप जगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला अब इसका निराकरण क्या निकलेगा। तो उनकी साजिश शुरू किया। उस समय से उनकी ट्रस्ट के प्रति भाव पवित्र होने के उद्देश्य को उन्होंने षड्यंत्र बनाया, और वो षड्यंत्र से वहां से शुरू किया। उसके बाद 56 में आते ही उन्होंने नासिक में उसकी गला घोट के हत्या कर दी। यदि आप मानते हैं कि परमात्मा है, तो मैं सच और महादेव के साक्षी में कहना चाहूंगा कि महादेव ने स्वयं अंतरात्मा में चेतनभूत ये सारा रूप निराकार इस दुनिया में उन्होंने अपना साकार, ये सारा दुनिया षड्यंत्र हमारे को विवेक से ध्यान कराया होगा। तो दावे के साथ नहीं, कागज और एविडेंस के आधार पे कहना चाहूंगा कि इन्होंने उनकी गला घोट के नासिक में हत्या कर दी और लावारिस मौत दिखा करके उसको छुपा दिया, जिसकी मैं आज छानबीन कर रहा हूं, 2 सालों से छानबीन कर रहा हूं। तो डॉक्यूमेंट के आधार पे ये सब चीजें सामने आ रहा है। उसके बाद जब वहां से बात नहीं बनी, तो उनकी पत्नी लाभ कुंवर बहन की 57 में आकर के, यही गोदरी फलिया में रहते थे, वो भी ट्रस्ट की संपत्ति है। यहाँ मकान है गोदरा फलिया शहर के बीच में, वो भी संपत्ति ट्रस्ट के अंदर है। वहां रहती थी।
इन्होंने वहां पे हत्या किया। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, हमने नगर पालिका में दिखाया तो उस समय हत्या हुई। एफआईआर की कॉपी अभी नहीं मिल रही है, बाकी ऑर्डर की कॉपी है सेशन कोर्ट में। जब यहाँ एफआईआर हुआ तो सारे परिवार मिलकर के हत्या किया, धक्का दे के मारा, छाती से खून निकाला, मुंह से खून निकाला। ये सब चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वो नगर पालिका में आज तक भी मरण दाखला में लिखा हुआ नोट चढ़ा हुआ है, एविडेंस। उसके बाद इन्होंने उनकी हत्या की। हत्या करने के बाद सारे माल खजाना का मालिक तो उसके हाथ में चाबी थी। उन्होंने उस समय जो कोई देखने वाला नहीं, करने वाला नहीं, उन्होंने उनको सब परिवार को पुलिस से मिलकर के छुड़वा दिया। अकेला सेशन कोर्ट ने इसको सजा किया। उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, एक गुजरात हाई कोर्ट नहीं थी, महाराष्ट्र हाई कोर्ट था। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट में इन्होंने 58वें षड्यंत्र रचा। रविशंकर के मरने से 25 दिन पहले एक फर्जी बिल बनाता है जिसमें ना तो कोई सिग्नेचर है। अब जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं, इतनी सेंस की बात है कि जो व्यक्ति खेत और बाड़ी करने के लिए रिटर्न में दे रहा है नोटरी करके, तो वो रजिस्टर बिल करता, रजिस्टर डॉक्यूमेंट करता। लेकिन आज तक महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक कोई रजिस्टर डॉक्यूमेंट नहीं है। करने के लिए षड्यंत्र में सफल होने के इनको उद्देश्य दिखाई दिया। इन्होंने 25 दिन पहले एक बिल बनाता है और बिल बना करके उसमें जाहिर करता है और उल्टे सीधे लिख करके वो सारी संपत्ति के लिए वहां मर्डर केस से ये छूट जाता है कि रविशंकर की 2 पत्नी थी, जबकि जीते जी उसने लिखा, मेरा कोई धर्म पत्नी न थी, एक ही मारी अखंड सौभाग्यवती पत्नी लाभ कुंवर छे, ना ही मेरा कोई पुत्र छे, ना दत्तक पुत्री ना पुत्र। तो फिर ये बारिश कहां से पैदा हुए? उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया डॉक्यूमेंट में। वो महादेव ने उनको जैसा विवेक दिया, उन्होंने सारा चीज क्लियर करके गया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर मेहनत किया। अब मर्डर हो गई, वहां से छूटा। मुंबई की बेशकीमती संपत्ति थी, उस समय की बॉम्बे राजधानी हुआ करता था, बिजनेस का वो हब हुआ करता था। देश विदेश BISN कंपनी के कैटर्स का काम करते थे रविशंकर, और रजिस्टर लिमिटेड कंपनी कराची में ऑफिस हुआ करता था, और खाने पीने का कैटर्स का काम उनका खुद का था। तो अफ्रीका, आयरलैंड, बॉम्बे, मद्रास, कहाँ उनकी शिप चलती थी और वहां वो जाते आते थे। अब उन्होंने उनकी सब खजाना माल को हड़पने के लिए बॉम्बे में सारा कब्जा कर लिया। बॉम्बे में कब्जा किया, 58 में वो छुट्टी गया। कब्जा करने के बाद वहां जितना दिन चला, इस बीच में जो ट्रस्ट हमारे रजिस्टर पातालेश्वर महादेव सार्वजनिक ट्रस्ट किया, जो आज प्रेजेंट में ये 258 के नाम से है, जो ट्रस्ट बने, उस ट्रस्ट में जो 5 आदमी ट्रस्टी थे, उस समय को भी सुखी संपन्न आदमी थे। तो उसमें एक विद्वान जो थे कामेश्वर ज्येष्ठाराम हरसुख भाई, तो इन्होंने ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1960 में ट्रस्ट एक्ट आया। ट्रस्ट एक्ट आया तो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म किया 61 में किया, और 61 में, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस में, तो कोई भी संविधान चेंज हो तो टाइम तो लगता है प्रोसेस में। तो इन्होंने 61 में एप्लीकेशन किया और 62 में वो ट्रस्ट ने जांच करके सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम पे चढ़ा दी, और नंबर ट्रस्ट का रजिस्टर आ गया, ये 258। अब जब ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन आ गई तो यहाँ तक तो कुछ नहीं, बॉम्बे की जो संपत्ति थे उसमें वो सब किराया भाड़ा खा रहे थे उस समय। उसके बाद कंटिन्यू ये ट्रस्ट चलता है, और 5 लोग जो थे मिलकर के ये पूर्ति करते आए, महादेव की सेवा चलती रही। सामने इसमें रहने के लिए बंगला था, चौपाल थी, मकान था, कुआं था, गैरेज था, जो प्रेजेंट में ये षड्यंत्र करके जिन पे एफआईआर अभी प्रेजेंट में हो रखा है, इन लोगों ने तोड़ा है, वो भी डिटेल में हम आपको बताएंगे। उसके बाद ट्रस्ट की संपत्ति एक 1971 में ट्रस्टी कामेश्वर ज्येष्ठाराम ने एक संपत्ति बेचा महादेव की उपयोगिता अनुसार, क्योंकि जैसा ट्रस्ट डीड में उन्होंने उल्लेख किया है कि महादेव को चलाने के लिए जरूरत पड़ी तो किसी को गिरवी भी रख सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन निभाव करते रहेंगे, उसके अनुसार चलता रहा। अब इसकी सिचुएशन शुरू होती है 71 के बाद, और ट्रस्ट के पास ये राजगुरु वीरजी शंकर जी जो थे,
ये इनका यहाँ पे लिखान था। ये खेत काम करते थे, खेरूत थे और यहाँ देखभाल करते थे। वो सब का लिखन रिटर्न में हमारे पास डॉक्यूमेंट है। इनने साजिश क्या रचा कि वो खेरूत को पार्टी बनाया कि हम दोनों एक हो जाएंगे और तुम मुझे उसकी पत्नी बना। ऊपर ऊपर गेम खेला। उससे पहले ही राजगुरु को यहां से बाहर कर दिया गया था। उस समय, जिस समय मुकदमा इन्होंने रमा लक्ष्मी ने पत्नी बनने का जो ढोंग रचा, उस समय से पहले, कई वर्ष पहले राजगुरु को खेरूत पद से हटा दी गई थी। कोई और उसके बाद आए। उसके बाद धनिक आए, पुजारी, हमारे पुजारियों का सबका लिखन हमारे पास आज भी है। उसके बाद क्या होता है कि ये उनको पार्टी बनाते हैं और दोनों की मिली भगत में कि तुम हार जाना और मैं जीत जाऊंगा, मेरे को पत्नी डिसाइड हो जाएगा, फिर मैं ये सारी संपत्ति कब्जा कर लूंगा, तेरे को मकान बना के देंगे न फलाना देंगे। ये सारे षड्यंत्र में वो सफल होने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेले। बाद में वही हुआ, भाई खेरूत के पास मालिक तो था नहीं, ओनरशिप तो था नहीं, ट्रस्ट का रिटर्न में लिखत में आज भी है। तो वो कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, उसको अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकता। और इसको पत्नी के रूप में एडमिट करने के लिए जो षड्यंत्र रच रहा था, वहां पे ये सफल होने में कामयाब होने की दिखाई देने लगा। उसके बाद भी केस चलता रहा, फिर भी वो उसकी दोनों की टोनिंग नहीं मिली। वो हाईकोर्ट में अपील किया राजगुरु ने, हाईकोर्ट से रिटर्न आया, वहां से भी हार जीत ऐसी चलती रहे, प्रोसेस चलता रहा। बाद में इन्होंने 82 में केस, यहाँ पे स्पेशल मामलेदार में केस डालता है और यहाँ पे हुक्म करवाता है कि ऊपर के आधार पे ये संपत्ति उसके राजगुरु, उसको रमा लक्ष्मी को मान लेता है। अब 82 में मुकदमा होती है और 2001 तक कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज तक 2001 से पहले कहीं भी रमा लक्ष्मी कहीं मालिक नहीं है, कहीं भी कोई संपत्ति में वारिस नहीं थी। अब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने क्या किया कि वो संपत्ति से पहले 4 भाइयों के फेवर में 96 में एक बिल बनाती है कि ये सारी संपत्ति हमारे पति की है और मैं ये सारी संपत्ति वारिसदार में मिला हुआ है और मैं अपने भाई के नाम करती हूँ। 96 में बिना अथॉरिटी का जो चीज मेरे पिता के नाम पे नहीं है वो मैं किसी को देने का अधिकार नहीं हूँ। फर्स्ट 420 वहां से शुरू हुआ, षड्यंत्र शुरू से चल रही है इनकी गेम, तो पूरी शुरू से चला षड्यंत्र। पर वहां पे ओपन हुआ पर्दा कि बिना मालिक के ही उसने फर्जी रजिस्टर्ड बिल बनाई, मांडवी में रजिस्टर्ड किया। उसके बाद दोनों की गेम चलती रही। महेश ने क्या किया, 2001 में और एक्स्ट्रा बिल बनाया पर्सनल नाम पे, करता है कि 96 में जो बिल बना उसे कैंसिल करके लास्ट में मेरी बहन ने मेरे फेवर में बिल बनाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि भगवान जी गोविंद त्रिवेदी, मुकुट गोविंद त्रिवेदी और ये बाबूलाल गोविंद त्रिवेदी, इन सब का मेल टूनिंग जो था, ये टूनिंग को देखते उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी, जो रमा लक्ष्मी तो एक मोहरा थी, सारा षड्यंत्र तो महेश का था, वो तो एक मोहरा थी, उसकी कठपुतली थी। वरना कोई अपनी बहन को किसी की लुगाई नहीं बनाए। अपनी संपत्ति को कब्जा करने के लिए अपनी बहन को किसी के पास भेज दे, वो इंसान की सोच कैसी। अब उन्होंने उस विल पावर ऑफ अटॉर्नी रमा लक्ष्मी के आधार पे नाना लाल जेठालाल फुफल को 2007 में रजिस्टर्ड दस्तावेज करते 13 एकड़ 24 गुठा की, जबकि ऑन रिकॉर्ड 13 एकड़ 33 गुठा भंडारवाड़ी के नाम से जानी जाती है। उसको तो पता नहीं था, बिल बनाया 13-24 की बनाई और दस्तावेज भी 13-24 की किया। अब वही सब गेम था, षड्यंत्र था, मिली भगत। क्योंकि जब 2 पार्टी नहीं लड़ेंगे तो एक के डिसाइड कैसे होगा। कहीं भी कुछ भी हुआ, पातालेश्वर को पार्ट नहीं बनाया है, ना पहले बनाया ना आज भी बनाया। अब इन्होंने उस गेम में सफल हुआ, नानालाल जेठालाल को बेच दिया। नानालाल जेठालाल ने 8 में नवल सिंह मोहब्बत सिंह जडेजा को बेचा। अन्य 4 व्यक्ति उसमें शामिल थे, मुसलमान बेग अहमद कुछ करके वो भी शामिल था। 5 लोगों के नाम उन्होंने दस्तावेज किया 13 एकड़ 24 गुठा का। अब वो प्रोसेस चालू हुआ तो इनकी दोनों की पैसे की टोनिंग नहीं बनने के कारण महेश ने कहा कि पैसे नहीं देता है तो मैं दस्तावेज कैंसिल कराता हूं। महेश ने उसको फॉर्मेलिटी के लिए केस दाखिल किया कि सेशन कोर्ट में कि इस केस को, ये जमीन जो है ये हमारी है और जो भगवान जी ने बेचा इसे खारिज किया जाए। तो महेश का केस उन्होंने 86/2007 वाली जो मैटर थी
उन्होंने निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो महेश ने उसको फिर भी बातचीत में चलता रहा और वो बाद में 2012 में अपील करता है। उससे पहले नवल सिंह सारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने फेवर में लेकर के इन्होंने एनए कराया 2011 में। अब देखो यहां फिर से षड्यंत्र होता है। अगर ऑल इन्वेस्टिगेशन की जाए तो शुरू से लेकर सारे अधिकारी अभी जेल में अंदर बैठेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 13-24 की दस्तावेज बनती है और एनए होती है 13-33 की। हमारे बाप की जो संपत्ति नहीं है वो कैसे किसी को, एक बार को मान भी लो तो कैसे एनए कर दोगे? किसी के मकान नहीं कर सकते ना। और जबकि यहाँ पे महादेव स्थापित है, उसके एनए में कहीं भी पातालेश्वर दिखाया ही नहीं गया। उनसे पूछा जाए नक्शे में कहाँ है तो है ही नहीं। अब वो चीजें होने के बाद 2012 में हाई कोर्ट में अपील करता है और अपील करने के बाद 13 में जजमेंट देता है कि भाई हाई कोर्ट में कहता है कि मेरे पास आखिरी बिल है, छेला बिल है, मेरी बहन ने मुझे दिया है। हाई कोर्ट ने कहा भाई इसको प्रोवेट लाओ, फिर आप करो। बाकी जितने 80 लोगों को नवल सिंह ने बेचा, आज जो प्रेजेंट में मैं बताऊं, शिवजी करसन छावरिया जो है मेन षड्यंत्रकर्ता प्रेजेंट में, क्योंकि लेने वाले ने तो पैसे लिया और बैक हट जाता है, पर जो महामूर्ख वाली बात है वो ये है, इसने उस समय भी दलाली करता था। भगवान किसी को दौलत देता है तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। ये रोड पे भटकता था, यहाँ पे दलाली करता था, उसका डॉक्यूमेंट 14-15 का हमारे पास है। 80 लोगों के नाम उस समय दस्तावेज था और हाईकोर्ट के आदेश से वो 80 दस्तावेज खारिज हो गए। ये वही नोद है एनए का जो नवल सिंह के नाम पे आज भी चल रहा है और रिकॉर्ड में वो खारिज हो चुका है। ये सारा षड्यंत्र फर्जीवाड़ा है। जांच होगी तो टोटल लोग जेल जाएंगे। अब उनने उसी नोद हाईकोर्ट ने जिसको कैंसिल किया, उसी नोद पे आज भी एनए चालू है। जबकि ऑलरेडी जब तुम्हारी संपत्ति का दस्तावेज कैंसिल हो गया तो एनए चालू नहीं रह सकता, किसी भी आधार पे नहीं रह सकता। उसके बाद वहां से चलता रहा। अब उनने षड्यंत्र रचने के लिए वो प्रोबेट इनको जी 4 बार खारिज किया, 3 बार हाईकोर्ट महाराष्ट्र ने। फिर उसे कन्वर्ट किया एप्लीकेशन में, 11 कुछ करके एप्लीकेशन में किया, वहां भी 1 साल केस चलाया। केस चलने के बाद 2016 में, क्योंकि बॉम्बे में लगभग मतलब लाखों में क्या करोड़ों में कीमत है संपत्ति की, ना जाने उतना तो सोना चांदी हीरे मोती थे उनके पास, तो वो सबका दुरुपयोग करने के लिए ट्रस्ट की संपत्ति का नुकसान किया। वो संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए सब मैनेज किया और हाईकोर्ट में जब मौके का उनके रिलेटेड जज आए, उन्होंने उसको आउट पास करा लिया 2016 में जजमेंट। जब पास हो गया, अच्छा जजमेंट में कहीं ये नहीं लिखा कि पातालेश्वर महादेव की संपत्ति है, भंडारवाड़ी भी आपको दी जाती है या मालिक बनाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि प्रोवेट से हाईकोर्ट ने चालू कोर्ट में कहा, आई एम नॉट डिसाइड टू रेवेन्यू ओनरशिप, ओनली सेटिस्फाइड कर रहे कि हम उस परिवार का ये वारिस है। हाईकोर्ट ने चालू कोर्ट में कहा अगर ये सब मैटर है तो ये फ्रॉड एफआईआर कराओ या सिविल में जाओ, ओनरशिप वो साबित करेगा, मैं नहीं करूंगा। वो प्रोवेट के आधार पे इन्होंने क्या किया, सबको मैनेज किया और प्रोवेट के आधार पे इन्होंने वारिसदार में भगवान जी जो सामने लड़ रहे थे, भगवान जी गोविंद त्रिवेदी, नवल सिंह, बताओ हम अपने माँ बाप के हैं संतान तो हमारा नाम तो डाल सकता है, पर गांव का नाम वारिसदार में कैसे डाल सकता है? इन्होंने जो पहले पैसा इन्वेस्ट किया था उन लोगों को भी वारिस बना लिया। महेश, इनको मालूम था कि मैं खेरुद नहीं हूं, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रचा कि खेरुद नहीं हूं तो ये संपत्ति मेरे नाम पे नहीं आ सकता, इसलिए नवल सिंह के नाम पे इन्हें चालू रखा। ये सारा गेम बनाया, षड्यंत्र रचा, उसमें ये कामयाब खैर अब आगे नहीं होंगे, अभी तक हो रहे थे। अब उन्होंने षड्यंत्र में कामयाब हुआ, वारिसदार सारे भगवान जी की लड़की अपना सब जो भी था सबके नाम डाला, पूरे गांव का। वहां तो छोड़ो मुसलमान का भी नाम डाला, जैसे उसकी माँ ने उसे पैदा किया उसका भी नाम डाला। नाम डालने के बाद वारिस बना दिया। वारिस बनाने के बाद मामला हुआ कि अब ये प्रॉपर्टी बेची जाए। जिसकी सोच घटिया हो उसकी उन्नति कभी निश्चित नहीं होती और वो बैकफुट पे ही आता है, क्योंकि घटिया समाज के लिए उन्होंने जिसने दान दिया। 2022 में एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है अभिषेक महेश त्रिवेदी के नाम। अभिषेक महेश त्रिवेदी के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है और ये संपत्ति ये शिवजी करसन छावरिया, अभय कुमार मलय कुमार, अनिल मित्तल शाह, अमृतबेन कार्तिनाथ रावरिया और निखिल चतुर्भुज दामानी,
ये 5-6 लोगों के नाम रजिस्ट्री करते हैं। 100 रुपए की चीज है। ध्यान देना, ये वही शिवजी करसन छाबड़िया है जिन्होंने 2015 में यहाँ दलाली करता था, इस प्रॉपर्टी में ही बेचता था, पब्लिक को बेवकूफ बनाया पहले, जिन्होंने वही सामने फिर प्रेजेंट में आया। तो इन्होंने सब मिलकर के रजिस्ट्री कराया। किसी को आज तक जितनी आपने हिस्ट्री देख सुन रहे हो, मौके पे कोई नहीं आया। ग्राउंड पे पातालेश्वर महादेव ट्रस्ट है आज तक। अब इन्होंने 2022 में रजिस्ट्री करते तो ये हसमुख भाई पटेल करके गैरेज वाले थे, वो मर गए शायद, अभी कुछ दिन पहले मर गए। तो उन्होंने गुरुजी को बार बार बोलते थे, गुरुजी मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, आप महादेव का निर्माण शुरू करो और इसका भव्य निर्माण करते। थोड़ा शिवलिंग खंडित हो रहा है, तो हमारे गुरुजी ने उनको कहा कि तू जो करना चाहे कर ले, मैं आऊंगा तो कर लेना। दिसंबर माह में हम यहाँ आए। हमारी एंट्री कैसे होती है? दिसंबर माह में आए, उसको परमिशन दे रखा था। यहाँ पे सब परिवार मिल करके, भगत जगत और भी लोग आकर के पुनर् जीवन उद्धार किए महादेव का। उसके बाद नगर पालिका बुलाए, रास्ता साफ कराए। उसके बाद भी 10 जगह हमारे गुरुजी की संस्था है। वृंदावन है, हरिद्वार है, हरिद्वार में 5 आश्रम है, दिल्ली में है, ISBT में है, ब्रज घाट में है, गंगानगर में प्रेजेंट में बन रहा है। तो अगर हमारे पास तो सारा युक्ति मुक्ति भक्त परिवार ही है, ये समाज हमारा परिवार है और समाज के लिए हम जीवन यापन कर रहे हैं। तो धर्म के कार्य के लिए कर रहे हैं, इसलिए समाज हमारे साथ खड़ा है। अब उसको लेकर के यहाँ पे चर्च हुआ और फिर हम हरिद्वार चले गए। उसके बाद इन्होंने चोरी किया, शिवजी करसन छाबड़िया, इनमें जो FIR हो रखी है, प्रेजेंट में पुलिस में FIR है। इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। हमारे पुजारी था, इसको बहका दिया। भाई हर किसी की अपनी उमंगे हैं, हर किसी अपने मस्ती में रहता है। इनको डाइवर्ट किया, ले तू क्या है, दारू का बोतल ले जा, 3-4 दिन के लिए गायब। इनने तो खेल कर दिया और यहाँ पे सारा चोरी कराया। किसी ने मौके पे बताया नहीं, बाद में पता चला किसी अन्य आदमी से, तो हम वहां से भागे भागे आए, पुलिस को एप्लीकेशन दिया। मालूम पड़ा जो पटेल ने स्वयं अपने मुंह से स्वीकार किया कि यहाँ एक चौहान था PI, जो मौके पे ग्राउंड पे रोका, होने वाला मेरा तो 10 लाख रुपए मैंने उसे दिया और चौहान ने कहा कि ये सिविल मैटर है, FIR दर्ज नहीं होगा। उल्टा हमारे गुरुजी महामंडलेश्वर पद पे स्थापित है, उनको इन्होंने बदतमीजी किया और बाहर कर दिया जैसे कि कुछ हो ही नहीं। और उनको बाहर निकाला तो हमने SP के पास गया। मैं शासन प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ये सत्य को बाहर लाने के लिए हमारे को साथ दिया है। और उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन, जब विकास सहाय DGP के पास से इंफॉर्मेशन आया, तब उसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा जांच हुई और 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद सारे इंक्वायरी ट्रस्ट से करने के, कमिश्नर से रिटर्न लेने के, सब एडवाइस लेने के बाद DYSP ने ऑर्डर किया। फिर SP ने ऑर्डर कर दिया, बागड़िया साहब थे, उन्होंने FIR दर्ज किया और ये DD सिम्पी FIR को आगे बढ़ाए। जांच इन्वेस्टिगेशन बढ़िया चल रही थी। इन लोगों को रुक गया, सब चीज, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये जो मकान आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंट में, कुछ भी नहीं था 22 तक। उसके बाद पता चला धीरे धीरे, जब इनकी कूटनीति कि मेरे पास तो रजिस्ट्री है, पता है, ये है, वो है। फिर हमने छानबीन शुरू किया तो मालूम पड़ा ये तो फर्जी बिल बने हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया धीरे धीरे, पुलिस को हमने सहायता दी। और उस समय पुलिस के लिए हमने प्रोटेक्शन एप्लीकेशन दिया कि ये संपत्ति कब्जा ना हो जाए, आप प्रोटेक्शन दो मुझे। पुलिस ने लेट प्रोटेक्शन का ऑर्डर किया। भाई ट्रस्ट के पास कोई अरबों रुपए तो पड़ी नहीं है, महादेव है, भगत जगत आते हैं तो हमारी दुनिया चलती है। हराम की कहीं कमाई है नहीं जो करप्शन को मैं आगे बढ़ाऊं, और वो मेरा उद्देश्य और लक्ष्य भी नहीं है। तो वो फीस हमने असमर्थ रहे भरने में, यहाँ नहीं भरे, बीच में हरिद्वार गए, दोबारा इन्होंने कब्जा किया, रातों रात किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि इनने प्रोवेट लिया, तो प्रोवेट को कैंसिल कराने के लिए हमने बॉम्बे में FIR, इधर चलता रहा, एप्लीकेशन दिया, उधर हमने प्रोवेट कैंसिल के लिए चैलेंज किया। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ परमिशन की जरूरत पड़ेगी पहले। लास्ट फाइनल हेयरिंग पे बोलते हैं सामने वाले के विद्वान अधिवक्ता कि ये प्रोवेट तो चलो कैंसिल मान लिया कि इनकी संपत्ति है ट्रस्ट की, पर ट्रस्ट की संपत्ति है तो कमिश्नर का परमिशन होना चाहिए 51 का, उसके बाद ये राइट होता है इनको। ये बात को लेकर के तो हमारे वकील ने कहा कि हमने परमिशन के लिए प्रोसेस किया हुआ है ज्वाइंट कमिश्नर राजकोट में। तो उन्होंने कहा कि जब ज्वाइंट कमिश्नर का ऑर्डर किया, जजमेंट पास किया, ज्वाइंट कमिश्नर का आपका ऑर्डर आ जाए लीगल, उसके बाद आप फ्रेश पिटीशन दाखिल करो,
आपको वेन नहीं किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम केस को पेंडिंग नहीं रख सकते। और इतना बोल करके डिस्पोज कर दिया, खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद वापस हमने परमिशन मिला। ये 70 लोग जो हैं, ये जो 70 लोग बने, इसकी भी बात बड़ी गहरी साजिश है। ये शिवजी कृष्ण छावड़िया और ये 5 लोग जो थे, 6 लोग मिलकर के षड्यंत्र क्या रचा कि ट्रस्ट में, हमने तो ट्रस्टी शुरू से हैं, और दूसरी बात, मेरा गुरु का मैं इकलौता शिष्य हूँ, मैं इसका वारिस परंपरागत भी हूँ, संस्था की मैं वारिस परंपरागत हूँ, अकेला शिष्य हूँ। तो ये मेरा धर्म है कि मैं अपने धरोहर की रक्षा करूँ। तो मैं ट्रस्टी भी हूँ पातालेश्वर महादेव। ऐसी आदमी है, उतना कायदा कानून मालूम होता तो ये चोर डकैत थोड़ी अंदर आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, वहां चेंज रिपोर्ट हमने फाइल किया, वहां पे इन्होंने बांधा अर्जी दिया। ये निखिल चतुर्वेदी दामानी और ये शिवजी दोनों मिलकर के बांधा अर्जी दिया। क्यों? ताकि ये उधर उलझे रहेंगे, इधर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर दिया। भोले भाले मांडवी के लोग जिन्होंने देश नहीं दुनिया नहीं देखा, बाहर सबके बच्चे रहते हैं, वहां से पैसे आते हैं तो इनके घर चलते हैं, डावेली खा के जिंदगी जी लेते हैं, इनको आगे का क्या पता। इन्होंने षड्यंत्र रचा और वो भोले भाले इंसान को 70 लोगों के नाम दस्तावेज कर दिया। यहां तक ही नहीं, इस मैटर में अगर पुलिस जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये जिंदगी भर बाहर ना निकले। यहां तक हुआ कि तेरे नाम पे मैं संपत्ति करता हूं, मैं तेरे बैंक में पैसा डालता हूं और तू मेरे को चेक दे दे और मैं तेरे नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर दूंगा। ऐसे 4 केस यहाँ सामने है। ये राजगौर, ये जो है, क्या नाम इनका, जो हमारा खेरुत था उसका लड़का है सामने, वो ईश्वरलाल क्या है ये, उसके नाम पे ऐसे दस्तावेज, कई दस्तावेज ऐसे हुए जिसको 1500 रुपए स्कूटी भरने का किस्त का पैसा नहीं हो, उसके नाम पे 50-50 लाख के दस्तावेज किए। वो गरीब आदमी को इन्होंने उलझाया, गुमराह किया। भगवान के घर में देर होता है, सत्य परेशान जरूर होता है पर पराजित नहीं होता। यहाँ पे वही करप्शन की दुनिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अप्लाई किया, धीरे धीरे इन्होंने उलझा के रखा, 70 लोग हो गए। उधर चैरिटी कमिश्नर से हमारी परमिशन आ गई, चैरिटी कमिश्नर से परमिशन आ गई। परमिशन आने के बाद हमने सिविल सूट दाखिल किया, क्योंकि पहले ही जाहिर हो गया कि प्रोवेट से कोई मालिक नहीं बनता, केवल वारिस साबित होता है, मालिक नहीं होता। अब चैरिटी कमिश्नर से परमिशन आया तो सिविल सूट दाखिल किया इनके दस्तावेज रद्द करने के लिए। रद्द करने का जब दस्तावेज दाखिल किया तो देखो, न्याय तो सबके लिए है, और कहते हैं भगवान की आंखों पे पट्टी है। आज प्रेजेंट में आप देखो, जिंदगी भर सुप्रीम कोर्ट में पट्टी लगी रही न्याय पे भी, और आज उस न्याय को, ये भ्रष्टाचारी को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को, संविधान को चेंज किया होगा, टैग को चेंज किया कि अब आंखें खोल करके न्याय करो, पक्ष विपक्ष मत करो। अब आपकी आंखें खुली है, बंद कानून नहीं है, अंधा कानून। अब आंखें कानून की भी खुली है, अब देख के न्याय करो। उसके बाद भी उनकी बुद्धिमत्ता में छिन्नमस्तिका कैसे विराजमान हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उल्टे सीधे ऑर्डर किया जिसका कोई आधार नहीं, कोई पैमाइश नहीं किसी चीज का। तो उसका भाई हमारे भी लीगल एडवाइजर सब है, और मैं धन्यवाद करता हूं लक्ष्मी चंद जी का, जिन्होंने ये महादेव को जागृत करने में यहां तक लाया। उसके बाद इन्होंने बेचारे सब मेहनत किया और हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में प्रेजेंट में ये केस पेंडिंग पे है, और इसी केस में इन लोगों पे जो FIR नंबर 360 है, जो 2023 में रजिस्टर हुआ, ये सब में ये अगोतरा जामीन पे 7 लोग हैं, एंटीसिपेटरी बेल लिया हुआ है। मैं आपको ये भी बताऊं कि भ्रष्टाचारी का कितनी बड़ी दुर्भाग्य है इस भारत का, इतना बड़ा करप्शन है कि 420, 67, 68 में, ये सारे धाराओं में कहीं पे आप पूरे भारत में नहीं सुनेंगे कि लोअर कोर्ट ने कहीं जमानत दी होगी। वो बुद्धि आदि शक्ति कोई जज थी, उनने इस मैटर में जज दिया। चलो हमने दे भी दिया तो हमारे विद्वान अधिकारियों ने कहा, गुरुजी ये मैटर FIR कागज की है, चोरी किया है, संपत्ति ले गया है, सोना चांदी लिया, वो सारा आपको वापस मिलेगा, आप चिंता ना करो, जांच होने दो। स्थानिक पुलिस इन्वॉल्वमेंट हुआ, DDCP जांच करते रहे, तब तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक राइटर आया, स्थानिक पुलिस, मैं तो किसी को नहीं छोड़ने वाला, मैं तो हाईकोर्ट इनको घसीट दूंगा, रिटायर भले हो गया हो कोई, पर मैं इनको अंदर ठोकने वाला ही हूँ, कोई दिक्कत इसमें शक नहीं है। और मेरा धर्म, अगर भगवान ने मुझे अपने कर्म के लिए जन्म दिया है तो मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। ये इन्वॉल्व हुआ, और इसमें सारे परिवार लोकल होने के कारण सारा जांच पलट गया। घर पे जाकर के
कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है कि भैया आप नोटिस करो और जमानत दो और लीगल प्रोसेस के लिए बुलाओ, अगर आपके पास नहीं आता है तो अगोतरा कैंसिल करो। ये घर पे जाके बॉम्बे जमानत दे रहे, भैया वो तो कुबेर का खजाना मेरा ही चुरा के ले गया और मुझ पे ही यूज कर लिया, पुलिस को अपने फेवर में ले लिया। सारी दुनिया तो बिकती नहीं, तो भगवान के घर में अंधेर होता है, देर नहीं होता है। ऊपर बैठे एसपी साहब ने कहा किसी भी प्रकार का इस जांच में कोई ढिलासाई नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और महादेव की भी, शासन प्रशासन का भी मैं आज तक धन्यवाद करता हूं कि आज तक उस मैटर में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई है। परेशान हुआ, समय लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और मैं धन्यवाद यहाँ के लोकल एमएलए और एमपी का भी करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे राय दिया कि लीगल प्रोसेस कानून का अपनाइए, लड़ाई झगड़ा हमारा धर्म नहीं है, आप लीगल प्रोसेस में चलिए। और वो मीटिंग बैठ करके राय दे करके फिर मुझे यहाँ तक पहुंचाने का कार्य किया। और अब मैं आप सब से, लोकल स्थानिक मांडवी वासियों से, भुज वासियों, कच्छ वासियों से प्रार्थना करते हुए कहूंगा, ये संपत्ति आपकी धरोहर है, मेरी नहीं, मेरी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये समाज के लिए जगह है। समाज पे, इस पे रिसर्च सेंटर बने, हॉस्पिटल बने, जैसा रविशंकर का मूल उद्देश्य था उस पथ पे चले। पर ये सब भ्रष्टाचारी लोग यहाँ पे प्लॉटिंग करे, मॉल बनाए, होटल बनाए, टॉकीज बनाए, ये पवित्र भूमि पे नहीं होगा। और ये पवित्र भूमि महादेव की है, महादेव की रहेगी। हम आज हैं, कल नहीं होंगे, पर मेरी परंपरा यहाँ चलती रहेगी। 5वीं 6ठी पीढ़ी तो मेरी भी हो गई गुरु के साथ साथ, तो मैं ये परंपरा आगे बढ़ता ही रहेगा। तो स्थानिक लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरे दुश्मन नहीं है। मेरा दुश्मन पटेल भी नहीं था। हमारे गुरु ने उसे कहा कि आप केवल महेश से अपना पैसा लीजिए और ये स्थान से बाहर निकल जाओ। तुम व्यापारी आदमी बेटा, कहीं भी पैसा डालो और कमाओ। क्यों तुम धर्म के साथ लड़ रहा है, सन्यासी के साथ लड़ रहा है? तो उसने हमारे महामंडलेश्वर पद पे विराजमान प्रेजेंट में निर्णय अखाड़े से उस व्यक्ति ने, व्यक्तित्ववान व्यक्ति को कहता है कि इसकी माँ ने दूध पिया कि ये जमीन मुझसे ले लेगा। तो अहंकार, तो भगवान कहते हैं ना, अहंकार किसी की नहीं रही, और कहते हैं संतोष चाहिए तो सारा सुख मिलता है। और लोकल स्थानिक लोगों से कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, आप लोग किसी प्रकार का इसमें इन्वॉल्व ना हों, रजिस्ट्रियां ना कराएं, क्योंकि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और सारे मुद्दा को अगर पुलिस ने नहीं किया, और पुलिस ने नहीं की पूरी इन्वेस्टिगेशन, हमने 2 बार अर्जी दिया कि मुझे पुलिस पे विश्वास नहीं, आप इसको चेंज कर दो, किसी और ब्रांच को दे दो, सीबीआई को दे दो, एलसीबी को दे दो। पर लोकल इन्वॉल्वमेंट, आखिर कौन वह व्यक्ति है जो इन्वॉल्व होकर के हमारी प्रोसेस को रोक रहा है? ठीक है, कब तक रोकेगा? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हाई कोर्ट है, न्याय है, वो सबके लिए रहेगी, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, और वो सबके लिए काम करेगा। तो मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन खुलासा हो गया, पर्सनल एफआईआर हम उन लोगों पे करेंगे, चाहे वो एमपी हो, न एमएलए हो, या गुजरात का हो, या विदेश का हो, जो भी हो, उन लोग को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और स्थानिक लोगों को दीपावली, धनतेरस, नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और धन्यवाद करते हुए, और लक्ष्मी चंद जी एडवोकेट का भी, मैं एडवोकेट तो कम, हमारे महादेव के भक्त ज्यादा है, भगवान ने इनको सारा जीवन चिरंजीवी बनाए रखे, दीर्घायु दे। और सभी मांडवी वासियों, कच्छ वासियों को भी मैं नूतन वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। सबके लिए मंगल कामनाएं करते हुए ओम नमो नारायण, पातालेश्वर महादेव की जय हो। और आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके बीच में सनातन धर्म, चाहे वो मुस्लिम का हो, धर्म ईसाई का हो, क्रिश्चियन का हो, किसी का भी जमीन जगह हो, उसकी रक्षा करना आपका भी धर्म है। अंधे को अंधा बताना आपका कर्तव्य है। सत्य के साथ खड़ा होना आपका फर्ज है। आप अपनी निष्ठा और पवित्रता के साथ ये ध्यान दें, और सन्यासी आपका अपना परिवार है, उसकी आत्मरक्षा और स्वाभिमान के लिए आप अवश्य खड़े हों। ट्रस्टी प्रॉपर्टी माटे अमे चेरिटी कमिश्नर भुज, चेरिटी कमिश्नर राजकोट, हाईकोर्ट बॉम्बे, हाईकोर्ट अहमदाबाद, सेशन कोर्ट भुज तमाम जगह लड़ी लड़ीने अत्यारे हाईकोर्ट अमदावाद में पेन्डिंग है। ट्रस्टी प्रॉपर्टी है, वहाँ रविशंकर गगुभाईए जे ते वखते ट्रस्ट डीड बनावी गया है, त्यार पछी एमणे बख्शीश पर बनावी गया है, जेथी आ मैटर अत्यारे सब ज्युडिशियल चालू है।
જો આ કેસ પાતાળેશ્વર મહાદેવના તરફી જશે તો આ જે આરોપીઓ છે એમને શું સજા થઈ શકે? એમાં તો 420, 467, 68 છે એ પ્રમાણે ન્યાય કોર્ટ સજા કરશે જે કાયદાની કલમો હેઠળ.